अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले चंद घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। पीटीआई की जो फ़ाइनल कॉल थी वो जनाब अब ख़त्म हो गई है और बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है और अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस वक्त मिसिंग है। कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर है और एहतजाज जो था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो एनालाइज़ करते हैं, जो ख़बरें निकल के सामने आई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ और अब इससे पीटीआई को क्या नुकसान होगा और ज़ाहिर बात है इन तमाम तर चीज़ों को अब कवर कैसे किया, ये अब तमाम तर चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जनाब आपको याद होगा कि आज 48 या 72 घंटे पहले जो है वो पीटीआई की जानिब से कॉल दी गई कि जनाब अब ये फ़ाइनल कॉल है और मैंने उस वक्त भी कहा था कि जनाब ये फ़ाइनल कॉल जो है वो मिस्ड कॉल ही होगी और वो वैसे ही हुआ। अब वो आते गए, रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और एक वक्त के ऊपर आकर ये भी लग रहा था, आपको याद होगा कि कल मैंने जो है खबर शेयर की थी आपके साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा कह रहे हैं कि जनाब ये जो है हमें स्क्रिप्टेड लग रहा है कि जिस तरह से रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी हुकूमत की जानिब से उस तरह से रेजिस्टेंस नहीं की जा रही, तो ये सब कुछ जो है वो हमें स्क्रिप्टेड लग रहा है। और अब दूसरी जानिब पीटीआई के जो वर्कर्स थे वो भूखे प्यासे और नींद से दो चार हुए थे और वो थके हुए थे बिल्कुल। और एक वक्त के ऊपर खबर ये भी आई कि जनाब उन्होंने जो है वो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के ऊपर दावा बोल दिया है कि आप जनाब तेज़ क्यों नहीं गाड़ी को कर रहे। अब ये खबर जो है वो अनकन्फर्म है, लेकिन ज़ाहिर बात है सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने जो है वो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के ऊपर दावा बोल दिया। अब ज़ाहिर बात है एक बंदा थका हुआ है, 2 दिन से सोया हुआ नहीं है, भूखा है, प्यासा है, खाना सही तरीके से नहीं खा रहा, नींद भी सही तरीके से नहीं पूरी हो रही और उनके जहनों में सिर्फ एक ही बात थी कि खान साहब ने कहा कि डी चौक पहुँचना है और इसीलिए उन्होंने हो सकता है दावा भी बोल दिया। अब आ जाते हैं सिचुएशन के ऊपर। कल रात को मगरिब के बाद जो है वो लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी गई जिस एरिए में एहतजाज वगैरह था, बल्कि कहा जाता है कि जितनी हदूद तक ये लोग थे वहाँ तक जो है वो लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी गई और उसके बाद जो है बिल्डिंग्स पे स्नाइपर्स वगैरह पहले ही आ गए, तो मीडिया की जो गाड़ियाँ थी या मीडिया के जो लोग थे उन्हें वहाँ से पहले ही हटा दिया गया और उन्होंने कहा कि जनाब आप लोग जो है वो ये जगह खाली कर दें। अब जो सीनियर जर्नलिस्ट थे और जो ज़ाहिर बात है पहले भी एहतजाज वगैरह कवर करते थे उन्हें समझ आ गई थी कि यहाँ पर क्या होने लगा है और ये सिचुएशन को देखकर लग रहा था कि कोई ना कोई जो है वो ऑपरेशन होने लगा है वहाँ पर। अब आप ना सिर्फ सिचुएशन को समझें कि मगरिब का वक्त है, लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई हैं और मीडिया को हटा दिया गया है और पुलिस की एक भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है और कोई ना कोई काम जो है वो पड़ने लगा है, वो समझ आ गई थी वहाँ पर। इससे पहले भी आपको याद होगा कि वहाँ पर जो है वो डी चौक के ऊपर कंटेनर लगा कर दीवार बनाई गई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स जो हैं वो उस कंटेनर से आगे चले गए और उसके बाद ज़ाहिर बात है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने भी कहा कि ट्वीट्स करके कहा कि जनाब हमने जो है वो डी चौक से आगे नहीं जाना और उन्हें समझ आ गई ये नहीं होना चाहिए था, इस हदूद से हमने आगे नहीं जाना था। खैर ये अब बहुत आगे चले जाएंगे। इसके बाद टॉपिक के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। 9:30 का वक्त था और ज़ाहिर बात है कि पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन शुरू हुआ, वहाँ पर शेलिंग्स हुई, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, सब कुछ हुआ। जैसी रेजिस्टेंस ज़ाहिर बात है 2 दिन से हम लोग कह रहे थे ना कि स्टेट की जानिब से जिस तरह की रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी उस तरह की जो रेजिस्टेंस है वो नहीं की जा रही। कल रात को वो रेजिस्टेंस सामने आई। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि शायद स्टेट करना नहीं चाह रही उस तरह की रेजिस्टेंस, लेकिन रात को उन्होंने की और जो वो ज़ाहिर बात है मोहसिन नकवी साहब से भी पहले पूछा गया कि सर ये लग रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, उन्होंने इस बात के ऊपर जवाब नहीं दिया और लग यही रहा है कि जनाब वो लोग जो हैं वो ये तमाम तर चीज़ों को देख रहे थे और ये देख रहे थे कि जनाब इन्हें जो है वो एक बार इकट्ठा हो लेने दें, आ लेने दें, उसके बाद हम लोग देखेंगे। और वही हुआ। कल रात को वो जब इकट्ठे हुए और कल रात को लाइट्स वगैरह ऑफ करके ऑपरेशन शुरू हुआ, लाठी चार्ज की गई, शेलिंग हुई, गिरफ्तारियाँ हुई और कारकुनान की जानिब से जो है वो वहाँ से भागना शुरू कर दिया गया और रेजिस्टेंस जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जिस तरह की रेजिस्टेंस होनी चाहिए थी वो कल रात को आई। अब इस सब में पहले ये खबर आई कि जनाब गंडापुर साहब को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। हसन अयूब साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एयरवाई के ऊपर ये खबर ब्रेक हुई कि जनाब अली अमीन गंडापुर को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन ज़ाहिर बात है उसके बाद वो खबर डिलीट हुई और उसके बाद फिर खबरें ये आने लगी कि जनाब उनका कोई पता नहीं है, वो इस वक्त फ़रार है और मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि जनाब वो फ़रार है और उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब में जो है वो बुशरा बीबी के हवाले से भी ये खबर आई कि जनाब वो जो है वो भी मिसिंग है और मैं हैरान हो रहा था कि शहबाज गिल बाहर बैठ के ट्वीट कर रहा था कि जनाब आप लोगों ने घबराना नहीं है, अली अमीन गंडापुर इस वक्त भी ब्लू एरिया के अंदर मौजूद है, ये सब कुछ फेक न्यूज़ है, तमाम तर फेक बातें फैलाई जा रही हैं, आपको डराया जा रहा है। मैं हैरान हो रहा था इस बेवकूफ़ को कोई ये समझाए कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या चल रही थी, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या थी। लोग वहाँ से भाग रहे थे सारे जिस तरह की सूरत हाल बन गई थी और ये बंदा बाहर बैठ कर ये कह रहा है कि जनाब ये सब फेक न्यूज़ है, ये सब कुछ ये आपको डराने की कोशिश की जा रही है, अली अमीन गंडापुर वहाँ पर ही बैठा हुआ है। मैं हैरान होता हूँ, ये लोग बाहर बैठ कर ये बातें करते, ग्राउंड पे आकर रियलिटी को नहीं देखते, सिचुएशन को नहीं देखते कि सिचुएशन क्या चल रही है। बहरहाल
ज़ाहिर बात है अब ये जो फाइनल कॉल थी वो फेक मिस्ड कॉल साबित हुई है। और ये मैं आपको आज नहीं, ये जिस दिन ये एहतजाज की कॉल शुरू हुई थी, जिस दिन ये एहतजाज शुरू हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये हो सकता है मिस्ड कॉल साबित हो, और यही सब कुछ हुआ। अब ज़ाहिर बात है ये तमाम तर जब ये सिचुएशन बनी तो कारकुनान वहाँ से भगदड़ मच गई वहाँ पर, और उन्होंने जो है अपने आप को संभालने की कोशिश की। अब ज़ाहिर बात है अब जब आपके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा हो, शेलिंग्स हो रही हो, तो आपने वहाँ से भागना ही है। अब उस तरह से रेजिस्टेंस उन्होंने 2 दिन में नहीं देखी थी जिस तरह से रात को हुई थी, क्योंकि रात को तो पूरे एक ऑपरेशन की तैयारी की हुई थी। अब पीटीआई वाले इसका एक काउंटर बयानिया बनाएंगे और कहेंगे कि जनाब हम लोगों ने तो डी चौक आना था और हम लोग डी चौक देखे लोगों के साथ आ गए। तो भाईजान अगली बार आप लोग ये करना कि आप लोग पहले ही बता देना कि हमने सिर्फ जो है वो डी चौक को हाथ लगाने के लिए आना है, क्योंकि आपने वर्कर्स को जो है तो बेवकूफ़ समझा हुआ है, इन्हें गधा समझा हुआ है, इन्हें आप लोग लेकर आ जाते हैं और एंड पे आप लोग वही होता है कि आप लोग भाग जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब स्ट्रेट फायर हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब ज़ाहिर बात है अगला जो वर्कर है वो इंसान है, ये सिर्फ बातें होती हैं, लीडरशिप कह दे या लोग कह दे कि हम कफन बांध के निकले हैं, बल्कि आप लोगों ने तो खुद कहा था कि इस बार जो हम कफन बांध के निकले। तो ये एक डर का फैक्टर इंसान के अंदर होता है और इंसान डरता है। ये बातें होती हैं कि वो डर गया है, वो डर गया है, लीडरशिप कहती है कि जनाब डर वाला तो फैक्टर ही नहीं है हमारे बंदों के, इंसान है, अगला बंदा गोली को देख कर भागेगा। गंडापुर भाग गए ना, फिर रुक जाते, गंडापुर क्यों भागे हैं? फिर अगर डर नहीं है और ये सब कुछ आप लोग जो कह रहे हैं तो फिर गंडापुर क्यों भागे? जारी बात है गंडापुर को जो है वो फिर भागना नहीं चाहिए था। कल रात को वसीम बदामी साहब के शो में जो है वो शेख वकास अकरम साहब बैठे हुए थे, तो वहाँ पर जो है वो उन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई के जो है वो 6 कारकुनान जाबाग हो गए। अब उन 6 घरों को जाकर कौन जवाब देगा? पीटीआई की लीडरशिप जाके जवाब देगी? कौन बताएगा कि किस लिए ये लोग निकले थे और क्या सब कुछ हुआ है? क्या मतलब जवाब क्या होगा आपके पास? इनकलाब के लिए निकले थे, ये इनकलाब था वो। और जो 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए हैं उनके घरों में जाकर कौन जवाब देगा कि ये सब कुछ क्यों हुआ और इस सब के लिए ये सब कुछ हुआ है? कौन जवाब देगा उन सारी फैमिलीज़ को? मैं अक्सर कहता हूं कि वो सब एक पाकिस्तानी थे, अगर वो भी शहीद हुए हैं तो वो भी एक पाकिस्तानी थे, और अगर रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए तो वो भी पाकिस्तानी थे। लेकिन आप लोगों ने कारकुनान को बेवकूफ़ समझा हुआ है, गधा समझा हुआ है। जिस तरह से आप लोग चलाते हैं, गंडापुर साहब इस बार फिर गायब हो गए। पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी वो गायब हुए और उससे पहले भी वो गायब हुए, और अचानक वो नमूदार होंगे अब कहीं से। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो इस वक्त तक तो जारी बात है यही खबरें आ रही हैं कि वो फ़रार हुए में, लेकिन हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो वो नमूदार हो जाए जिस तरह से वो पहले होते हैं कि वो मारगला की पहाड़ियाँ उतरते 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 अचानक जो है वो KP असम्बली में नमूदार हो जाते हैं। तो इस बार भी यही हुआ। गंडापुर साहब जनाब फिर छोड़कर भाग गए। पंजाब की जानिब से पूरी तरह से डैमेज किया गया इस एहतजाज को। ये अगर कहा जाए ना कि KP का ही एहतजाज था तो KP का ही हम समझेंगे कि ये एहतजाज था। पंजाब की जानिब से हमाद अदर साहब जो अब तक नहीं पहुँचे, मतलब PTI वाले 2 दिन से निकले हुए, गिरफ्तारियां बर्दाश्त कर रहे हैं, शेलिंग्स बर्दाश्त कर रहे हैं, सब कुछ करते 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 इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन हमाद अजहर साहब इस्लामाबाद नहीं पहुंचे, अहमद बुचर साहब इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। फिर पंजाब की जानिब से तो बिल्कुल मायूस किया गया ना। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मुझे लगता है कि ज़ाहिर बात है एहतजाज सिर्फ KP का था, लाहौर और पंजाब तो बिल्कुल ही खामोश रहा है ना। उन्होंने तो कहा कि जनाब उन्होंने तो बिल्कुल ही सीरियस नहीं लिया इन तमाम तर चीज़ों को। उन्होंने तो समझा ही नहीं ना कि खान साहब ने फाइनल कॉल दी हुई है। और इतनी फेक न्यूज़ फैलाई गई है इस दौरान, इतनी फेक न्यूज़ फैलाई गई है। इनका एक लौंडा लपाड़ा है अरसलान मलोच, उसने तो कल इतना ट्वीट कर दिया, उसने कहा कि ना मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को ओहदे से हटा दिया है, खुर्रम दस्तगीर नए वज़ीर दाखिला नामजद, नोटिफिकेशन जारी ज़राए। ये है वो असल लौंडा लपाड़ा और प्रो लौंडा लपाड़ा PTI का जो इस तरह की बातें करता है। और इस बेवकूफ़ को कोई ये समझाए कि खुर्रम दस्तगीर कैसे बन सकता है, ना वो MNA है और ना वो ज़ाहिर बात है सेनेटर है कोई, तो वो कैसे बन सकता है वो वज़ीर दाखिला, या कैसे उसे बनाया जा सकता है? इस बेवकूफ़ को कोई जाके ये समझा दे। मतलब कोई हद नहीं है, फेक न्यूज़ ऐसे फैलाते हैं जैसे मजाक हो रहा है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 600 से ज़ायद जो है वो बंदे गिरफ़्तार हो गए। अब उनको आप लोग क्या जवाब देंगे? ये जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं इनका कौन जिम्मेदार है? अब ज़ाहिर बात है कौन इनका माई बाप बनेगा? अब PTI की लीडरशिप बनेगी और जाएगी इनकी रिहाई वगैरह करवाएगी? कौन इनका माई बाप बनेगा? मुझे हैरानगी होती है और मैं सोचता हूँ अक्सर कि सिवाय बुशरा बीबी के कि वो एक नई लीडर उभर के सामने आई, इसके अलावा आप लोगों ने इस एहतजाज में क्या पाया है और क्या हासिल किया है? सिवाय बुशरा बीबी के कि वो एक नई लीडर सामने आ गई है PTI की जानिब से। और इसके अलावा कोई एक चीज़ बता दें जो PTI ने हासिल की हो, कोई एक चीज़। जो स्पेस खान साहब के लिए बन रहा था, मेरा ख्याल है कि अब वो भी नहीं बनेगा। जो स्पेस खान साहब के लिए पहले निकला था अब वो भी नहीं निकलेगा। मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि कल या परसों रात को मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि संजानी के मुकाम इन्होंने खुद हमें कहा कि हम लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ जो है वो स्पेस मिल रहा था। और खान साहब भी, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि खान साहब भी एग्री हो गए।
मतलब जो स्पेस बनने जा रहा था बुशा बीबी ने वो भी नहीं बनने दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब संजानी के मुकाम पर हम क्यों जाएं, हमने तो डी चौक जाना है, और ये खान साहब की कॉल है। और मैं आपको यहाँ पर ज़ाहिर बात है, अब ये मेरा एक शक है, हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनका एक टेस्ट हुआ हो, और इस टेस्ट में जो है वो बुरी तरह फेल होंगे कि आपके अंदर कितना पानी है हम देख लेते हैं। अच्छा, ये सब कुछ आपने करना है, कोई बात नहीं, आप लोग नेक्स्ट टाइम भी करके देख लेना, ये सब कुछ तो हम लोग यूँ ही सॉल्व कर लेंगे। तो इस टेस्ट में जो है वो ये बुरी तरह फेल हुए। इसके बाद अब आ जाते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, ज़ाहिर बात है इटली के अंदर और अमेरिका के अंदर, ये जो इनके लौंडे लबाड़ों का हेड है शहबाज गिल, ये जो सारे बैठे हुए ना, इनको तो बुलाए ना पाकिस्तान। मुझे हैरानगी होती है कि इनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा पाकिस्तान के अंदर। ये जो बाहर बैठकर तड़ियाँ लगा रहे हैं और कूजी वाले कमरों के अंदर बैठकर ट्वीट्स कर रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल चमका रहे हैं, इनको कोई बुलाए यहाँ पर और ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन दिखाए कि ये सूरत हाल थी। अब बंदों की ज़रूरत थी तो इनको बुलाते ना। ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठकर आराम से बैठकर एहतजाज करना, ये पाकिस्तान में इस तरह से नहीं हुआ। इधर आकर ग्राउंड पे रियलिटी देखनी थी ना। टिकट्स कटवाते आते, वहाँ पर बैठकर यूट्यूब चैनल चमकाए में और बैठे हुए चुप करके जनाब डॉलर्स पर डॉलर्स कमा रहे हैं और वहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं कि जनाब फेक न्यूज़ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अली अमीन गंडापुर यहाँ पे। आप लोग क्यों नहीं आ रहे खुद? इनको तो सबसे पहले बुलाए ना। ये सोशल मीडिया के हेड हैं सारे, इनको सारों को इधर बुलाएं, इनको सिचुएशन दिखाएं कि ये सब कुछ हो रहा है। ये बैठकर लिखने से सब कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ये सब कुछ सिचुएशन ग्राउंड पे आके आपको पता चलेगी कि आखिर इस वक्त हो क्या रहा है। मेरा ये ख्याल है कि अब इस एहतजाज के बाद इन सारों को तो जो है वो पहले पाकिस्तान बुलाना चाहिए और इनकी टिकटें कटाएं। जो डॉलर इन्होंने कमाए हुए ना दें पार्टी को, पार्टी फंड्स में, क्योंकि पार्टी के नाम पे वो डॉलर कमाए हुए थे। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने स्पेस देनी थी, अब मेरा ख्याल है कि वो स्पेस भी नहीं मिलेगी। अब किसी हद तक जो है वो ज़ाहिर बात है मामलात खुले थे, कुछ दरवाजे जो हैं वो खुले थे, मेरा ख्याल है कि अब वो भी बंद हो जाएंगे। लेकिन आगे अब मामलात को देख कर चलना है तो चीज़ों को जो है वो मैनेज करना पड़ेगा और पीटीआई को जो ज़ाहिर बात है अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। मुझे ये लग रहा था कि ये हफ्ते तक होल्ड कर लेंगे, क्योंकि हफ्ते का भी कोई प्लान नहीं था। हफ्ते के लिए भी इनके पास जो है वो कोई कैंप्स वगैरह नहीं थे, कोई खाने का बंदोबस्त नहीं था, कोई सोने की जगह नहीं थी। मुझे ये था कि किसी न किसी हद तक जो है वो हफ्ते तक होल्ड कर लेंगे पीटीआई वाले, लेकिन ये तो 2 दिन में ही ख़त्म हो गया। मतलब 48 घंटे में ख़त्म हो गया ये एहतजाज, जितनी बड़ी खान साहब की जानिब से ये फाइनल कॉल दी गई थी। और मैं हैरान हो रहा था कि ये जो मुज़ाकरात के, ज़ाहिर बात है कि जो दरवाजे खुले थे हल्के फुल्के, क्या वो भी बंद हो गए उन्हें। ज़ाहिर बात है अब इसके बाद क्या होगा। वो अली अमीन गंडापुर पिछली बार जब नमूदार हुए थे तो उन्होंने कहा था कि अचानक खुशखबरियाँ आएंगी। आप देखेंगे कोई खुशखबरी अभी तक आई तो नहीं, और इसके बाद अब ज़ाहिर बात है को क्या खुशखबरी और आएगी। और इससे ज़ाहिर बात है बुरा एंड और क्या हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो मरकज़ी कंटेनर था वहाँ पर उसको भी आग लगा दी गई है। अब पीटीआई वाले कहते हैं कि जनाब ये फोर्सेस की जानिब से लगाई गई है, और फोर्सेस कहती हैं कि जनाब ये जो है वो पीटीआई की जानिब से लगाई गई है। कोई कन्फर्मेशन नहीं आ रही, लेकिन डिज़ास्ट्रस एंड हुआ है, डिज़ास्ट्रस। इससे बुरा एंड नहीं हो सकता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का। लेकिन अब आगे ज़ाहिर बात है चीज़ों को मैनेज करना है, चीज़ों को चलाना है, और अगर डील स्ट्राइक करनी और ज़ाहिर बात है मुज़ाकरात करने तो अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, तो ही मामलात आगे चलेंगे। ऐसे माइंड सेट के साथ आप लोग जो है वो मुज़ाकरात नहीं कर सकते, और ऐसे माइंड सेट के साथ ज़ाहिर बात है दिन ब दिन आपका जो वर्कर है वो डीमोरलाइज होता जा रहा है, दिन ब दिन डीमोरलाइज होता जा रहा है। अगर यही थिंकिंग आपकी रही, अगर आपसे नहीं हो रहा, फिर भाईजान आपकी केपी के अंदर हुकूमत है, वहाँ पर फलाई काम करें, लोगों के लिए काम करें। एहतजाज वगैरह आपके बस की बात नहीं है, और ना आपसे होना है, वो हमने देख लिया कि आपने कितना करा। तो ये जनाब पीटीआई की फ़ाइनल कॉल थी, और सारी चीज़ें आपके सामने रखी, एनालाइज़ किया सिचुएशन को, और ख़बरें भी आपको बताई कि क्या सूरत हाल थी, कितने लोग गिरफ़्तार हुए और क्या सूरत हाल बनी वहाँ पर। तो ये जनाब अब तक की ताज़ा अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।